इस समय आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। वचन पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका वचन 16 हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 3:16 में बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हम यूहन्ना 15:13 पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हम सभी लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, और वो जो मारा गया वो प्रेम के खातिर मारा गया। यूहन्ना 3:16 के अंदर अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अभी हमने गीत गाया, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया कि अपने बेटे को कुर्बान किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के अंदर पापियों के लिए बलिदान होने के लिए भेजा है, ताकि वो लोग जो पाप की अधीनता में या गुलामी में या पाप के दासत्वता में हैं, वो पापों से छूट करके एक धर्मी इंसान परमेश्वर की नजर में बन सके। पूरा संसार पाप की अधीनता में है। हम सब जानते हैं इस संसार के अंदर कोई भी धर्मी नहीं है। क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया? क्यों परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र भेजा? वो यीशु मसीह जो अपनी महिमा के अंदर स्वर्ग के अंदर विद्यमान था, विराजमान था, वो अपनी पूरी महिमा को छोड़ करके इस संसार के अंदर उस क्रूस के ऊपर मरने के लिए आया, और उसका एक ही मिशन था कि वो अपनी जान दे दे। जैसा उसने 15:13 यूहन्ना के अंदर कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यदि हम पहला राजा उसका 8:46 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि हम सबोपदेशक 7:20 पढ़ेंगे, वहां बाइबल कहती है निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे कभी पाप ना हुआ हो। यदि हम रोमियो उसका 3:10 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:23 कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पूरा संसार पाप की गुलामी के अंदर है। पाप की गुलामी में ही वो पैदा हुआ, और पाप की गुलामी के अंदर ही इंसान मरता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है वो पाप की अधीनता में जन्म लेता है। जब वो मरने के बाद कब्रिस्तान पहुंचता है वो पाप की अधीनता में कब्रिस्तान पहुंचता है। उसी पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल ये घोषणा किसने की? क्या यूहन्ना ने, या किसी इंसान ने, या किसी राजा ने? नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उसका उद्धार निश्चित है, उसका अनंत जीवन निश्चित है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से उस व्यक्ति को दुनिया की कोई सी भी ताकत रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास किया है। और ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है कि जिस भी व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में एंटर होना है उसे प्रभु यीशु मसीह के थ्रू ही परमेश्वर के राज्य में एंटर होना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, ओनली वन वे दैट लीड्स टू द हेवन। एक ही रास्ता है जो स्वर्ग के लिए अगुवाई करता है। यदि हम यूहन्ना उसका 14:6 पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास में नहीं पहुंच सकता।
मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन सरमन को, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया है, और परमेश्वर का एक ही मिशन है, एक भी इंसान नाश ना हो जाए, एक भी इंसान नाश ना हो जाए। पहला पत्रस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, तुम्हारे लिए धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, हर एक व्यक्ति अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करे। जिस मिशन को परमेश्वर ने हजारों सालों पहले से शुरू किया था, वही मिशन आज इस भूमंडल के सारे राष्ट्रों तक पहुंच रहा है, और वो एक ही मिशन है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सोच और मानसिकता है, लेकिन बाइबल यीशु मसीह के विषय में क्या कहती है? ये बाइबल का व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम पहला पत्रस उसका 2:22 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। यदि हम पहला यूहन्ना 3:5 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है उसके स्वभाव में पाप नहीं। यदि हम इब्रानियों 4:15 पढ़ेंगे, वहां बाइबल कहती है यीशु मसीह सब बातों में परखा गया तब भी निष्पाप निकला। यदि हम इब्रानियों 7:26 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज के दिन आपको उद्धार का संदेश देता है। परमेश्वर का वचन आज के दिन आपको उद्धार और अनंत जीवन का संदेश देता है। यीशु मसीह के नाम के बिना कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यही है परमेश्वर का प्रेम कि वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। यही वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कही, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। क्या है वो जीवन का जल? ये सब अनंत जीवन है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें। परमेश्वर अपनी बाहों को खोल करके आपका स्वागत करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को खोल करके खड़ा है और वो आपको बुलाता है। यीशु आपको बुलाता है।